जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। घर के सभी सदस्यों के लिए और रूपनारायण जी की सेहत के लिए और इस घर के पूर्वज श्री जगत नारायण जी के नाम पर इस निवास का नाम जगत निवास रखा जाता है। घर का नाम नहीं बदला जाएगा। वाणी बेटा, आपको तो इस बात से कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हवेली का नाम जो है ये आपके दादाजी के पिताजी के नाम पर रखा जा रहा है, और स्वर्ग में वो बैठे कितने खुश होंगे। क्यों भाई साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं है? भाभी साहब आपको? ओहो जीजा जी, आप बिना भाभी जी को क्या एतराज होगा भला? अरे जब राघवेंद्र भाई साहब को एतराज नहीं हो रहा है तो फिर भाभी जी को एतराज कहां से होगा? और ये फिर कितनी खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए, पूरे खानदान के लिए, कि हमारे बुजुर्गों के नाम पे इस हवेली का नाम रखा जा रहा है। अब जरा सोचिए, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, आपस में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, परिवार सब मिलके रहेगा ना, है? जानती हूँ मैं बाबा, आप ही, पर अभी मैं आपसे कुछ भी समझने वाली नहीं। मैं तुम्हें कुछ समझाने कहाँ आया? देख लिया ना, देख ली ना बाबा उनकी साजिश। मुझे उनके इरादे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। मैं शुरू से इस पूजा के खिलाफ थी, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? उल्टा सब मुझे समझा रहे थे कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी भी शक नहीं करना चाहिए। और आपने भी तो मुझे यही बात समझाई थी ना कि उम्मीद का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। देख लिया आपने उसका नतीजा। रानी, मैं लोगों के इरादों को समझ नहीं पाया। तुम्हारे बापू साहब के जोश में आकर मैं अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचने लगा था। कसूरवार मैं भी हूं। ऐसी बात नहीं है बाबा, हम सब उनके इरादे नहीं भांप पाए, पर अब तो सब कुछ हमारी आंखों के सामने। तब
भी बापू साहब चुप है, कुछ नहीं कह रहे। चलिए मान लेते हैं बापू साहब तो भोले हैं, पर माँ वो तो समझदार है ना, फिर वो क्यों चुप है? वानी, तुम्हारी माँ समझदार है, चालाक नहीं। समझदारी और चालाकी में बहुत फर्क है। वैशाली की अच्छाई उन्हें कुछ ज्यादा कहने या सोचने से रोक लेती है। ऐसी कैसी अच्छाई बाबू, ऐसी कैसी समझदारी कि वो अपने ही घर को बर्बाद होता हुआ देख रही है? और कुछ नहीं कह रही। बोलो बाबा। वानी, जो हुआ सो हुआ, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, अब हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि आइंदा ऐसी भूल हमसे ना हो। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में बुराई हार जाती है। कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूं भाई साहब, ये इतनी बड़ी हवेली आप जैसे शान शौकत वाले लोगों के पास होनी चाहिए। एक बात कहूं मैं इनका जी, दुनिया में सच बोलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। यही कमी है मेरे अंदर कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। भाई, गरीब गुरबों के पास हवेली का क्या फायदा, ना उसकी मरम्मत करवा सकें, ना उसमें सही से रोशनी करा सकें। अरे मेनका जी, इस हवेली को रोशन करने के लिए ना उनकी पूरी जिंदगी का तेल जल जाएगा, लेकिन यह हवेली फिर भी रोशन नहीं होगी उनसे। अरे आप जैसे रईस पड़ोसी हो ना, तो पड़ोसियों का भी मान बढ़ता है। अरे मेनका जी, आप कहें तो हम आपके कल से ही पड़ोसी बन जाते हैं। ऐसी क्या बात है? बस मुझे आपकी ये बात ही पसंद नहीं है। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, आप ऐसे मत बोला करिए मुझसे। मैं भी तो आपसे कितनी बार कह चुका हूँ मेनका जी कि आप भी मेरी बातों का बुरा ना माना करिए। अब आपसे मजाक नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? हैं? आप एक भली औरत हैं। हाँ, कितना एहसान किया मेरे ऊपर आपने। कैसी बातें करती हैं आप? इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? मेनका जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। भाई, मुझे तो राघवेंद्र भाई साहब से हिसाब किताब चुकता करना था, लेकिन आपका कौन सा हिसाब है जो आपने मेरी इतनी मदद करी? हिसाब किताब क्या, बस यूं समझ लीजिए कि इंसानियत के नाते कर रही हूँ सब कुछ। अब आपसे क्या कहूँ, आप अपना हिसाब किताब चुकता कीजिए और वाणी नाम का कांटा
अपने आप मेरे रास्ते से निकल जाएगा। वाणी दीदी, बेकार में सुबह सुबह मेरी परेड करवा रही हो। देखो तो कितना दूर तक दौड़ा दिया। मैंने कहा था तुमसे मेरे पीछे आओ। क्यों आए हो? अरे तुम्हारी वजह से। तुम बगैर कुछ खाए पिए चली आई, और तो और माँ तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर रही थी, तुम वो भी लेकर नहीं आई, इसलिए माँ ने मुझे दौड़ा दिया। कम से कम टिफिन तो ले जाओ। मुझे नहीं ले जाना कोई टिफिन विफिन। जाओ यहाँ से, देर हो रही है मुझे। अरे लेकिन, अरे मैं माँ से क्या कहूँगा? कमाल है, आज तो टाइम भी नहीं हुआ फिर भी देर हो रही है। कहिए जीजा जी, आया ना मजा? कैसा रहा? मेरी योजना का प्रथम चरण पूरा होते हुए आपको कैसा लगा जीजा जी? बिल्कुल सही कहा। सबकी आंखों के सामने वोट टांग दिया तुमने तो। हरि का जगत निवास कब और कैसे हो गया किसी को पता ही नहीं चला। वाह भैया वाह, तुमने तो जादू ही कर दिया। बिना किसी मुश्किल के हवेली दादा सा के नाम करवा ली। अरे बहना, देखती जाओ, अभी तो सिर्फ बोर्ड बदला है, बोर्ड। कल जब ये कानूनी कागजात हमारे नाम हो जाएंगे ना, फिर देखना। किस्मत। वो तो सबसे जरूरी काम है साले साहब, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां जो लोग बैठे थे ना, वो मुझे फूटी आंख नहीं भाते। उनसे हंस हंस के मीठी मीठी बात करके मेरा तो भेजा ही खराब हो गया। अरे भाग्यवान, यही समझ लो कि वो लोग इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी हंसी के बदले उपहार स्वरूप दे रहे हैं। लेकिन वो वाणी के तेवर देखे थे, मन तो कर रहा था बोल दूं। जिस हवेली की तू अकड़ दिखा रही है ना, वो हवेली जल्द हमारे नाम होने वाली है। अरे दीदी, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मैं पांव पड़ता हूँ, संयम रखो, संयम। अरे क्यों मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ने पर तुली हो? अरे जीजा जी, समझाओ ना इनको। अरे भाग्यवान, एक बात गांठ बांध लो, अगर कभी किसी का कुछ हथियाना हो तो अपने अहम को सामने मत आने दो। अरे वाणी, वो तुम्हें उधर कोई ढूंढ रहा था। बाय।
कॉलेज में? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई आज कि तुम मेरे कॉलेज के अंदर आ जाओगे? कैसे आया तुम यहाँ? गेट से। देखो अर्जुन, मेरा मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। पहले तुम मेरे घर के अंदर आ गए, यहाँ मेरे कॉलेज के अंदर। समझते क्या हो तुम अपने आप को? जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वही करोगे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। चलो जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले खाना खा लो। तो मेरा टिफिन है, तुम्हारे पास कहां से आया? एक बात बताओ वाणी, तुम मेरा गुस्सा और में क्यों निकालती हो? अब इसमें माँ बाबा की क्या गलती थी? देखो अर्जुन, मेरे घर के मैटर्स में दखल देना बंद करो। अच्छा नहीं देते? खाना तो खा लो। पहले ये बताओ कि आया कैसे तुम्हारे पास? तुम्हारे घर गया था मैं। तुम्हारी माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने बताया कि ना तुम खाना खा के गई हो और ना टिफिन लेकर गई हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, आप पैक कर दीजिए, वाणी के लिए टिफिन मैं ले जाऊंगा। ये माँ भी ना हद करती। मेरा टिफिन तुम्हारे हाथ भिजवाने की क्या जरूरत थी? क्यों? मैं रास्ते में खा जाऊंगा तुम्हारा टिफिन। खोल के देख लो, चेक किया है, बस खाया नहीं है कुछ। घूर तो ऐसे रही हो जैसे खा जाओगी। अरे खाना लाया हूं, खाना खाओ ना। तुम जाओ, मैं खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अभी खाओ। हमारी माँ ने कहा है कि तुम बहुत जिद्दी हो, बात नहीं मानती हो, खाना खिला कर आना। तो जब तक तुम खाना नहीं खाओगे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे पता था तुम अपनी माँ पर बिल्कुल नहीं गई हो। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है यार, कुछ सीखो इनसे। उनसे मिलने जाता था, वो बिना खाए पिए वापस आने नहीं देती थी। एक तुम हो, तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं, लेकिन देखो अकेले के लिए खाना खा रही हो, पूछ तक नहीं रही हो। स्कूल में लंच शेयर करना सीखा नहीं तुमने? ये खाओगे तुम? क्यों, मैं ये नहीं खा सकता क्या? हाँ, अगर ये अलग बात है, अगर तुम इसके बाद मुझे कई बार लंच पे लेके चलना चाहो तो इट्स ओके। अच्छा बाबा, यही खा लेता हूँ। लगता नहीं है लंच पे लेके जाओगे तुम। खाओ खाओ, तुम भी खाओ, वरना बचेगा नहीं। फिर बोलोगे सारा खाना खा गए। एक बात तो है वाणी, तुम्हारी माँ खाना लाजवाब बना। खाना खाकर लगता है कि यार तुम रोज टिफिन बोलो, और रोज मैं टिफिन लेकर तुम्हारे पास आऊं, तुम्हारे साथ बैठ के खाऊं। माँ बता रही थी बहुत बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, 50 लोग काम करते हैं, देश विदेश तक फैला हुआ है। मेरा कुछ नहीं है, सब डैड का है। मैं तो एक एल्बम निकालना चाह रहा था, तुमने गाना नहीं गाया ना, तो अभी म्यूजिक एल्बम भी नहीं निकल रही है। तुम हाँ कर देती, मेरी एल्बम आ जाती, सुपर डुपर हिट हो जाती, मेरे पास भी काफ़ी पैसा आ जाता, करोड़पति बन जाता।
फिर जैसे ताज़ी हवा का झोंका आया था कहीं से, एक लंबी उमस भरी रात के बाद रिश्तों के बंद कमरे में एक रोशनी की लकीर चली आई थी और एक उम्मीद थी जो कहीं सर उठा रही थी। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।